we are here with the next part of the content that हम अपने स्टेज फियर को कैसे रिमूव करें। और मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि हम पहली क्या प्रिपरेशंस करें स्टेज पर जाने से पहले, क्या क्या ध्यान रखें बातें, जिससे हमको जब हम स्टेज पर हो तो डर कम लगे या डर नहीं लगे। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने कहा था, परफॉर्मेंस एंजाइटी से बिल्कुल आप दूर हो जाइए, छोड़ दीजिए क्या होने वाला है, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे, लोग उस फैक्टर को बिल्कुल खत्म कर दीजिए अपनी पर्सनैलिटी से, अपने माइंड से। जो कहना उन्हें कहने दो यार। वी आर हियर टू प्रेजेंट, हमें ध्यान क्या रखना है खाली, दैट वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप स्टेज पर हो, नाउ स्टार्ट विजुअलाइजिंग। आप विजुअलाइज करिए अपने आप को, आप स्टेज पर हैं। आप जब स्टेज पर मूव करें, चढ़ें, तो हमेशा एक स्माइल रखें फेस पर। A smile will always lift up your face value, plus it will always attract the audience towards you. So keep a smile on your face and greet your entire audience with a good smile. Hello everybody, good morning everybody, good afternoon everybody. And then in a slight way you introduce yourself, right? How you are in the program, आप किस तरीके से उस प्रोग्राम में हैं या उस प्रेजेंटेशन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप इसको एक्सप्रेस करें और ग्रीट करें विद अ स्माइल टू योर ऑडियंस। नाउ वंस यू आर देयर, योर ऑडियंस हैज बीन हुक्ड विद यू बिकॉज ऑफ योर गुड स्माइल। अब हमें तो अंदर से डर लग रहा है ना कि पैर कपकपा रहे हैं, हम स्माइल भी कर रहे हैं और गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं, बट अंदर से डर लग रहा है। तो कोशिश करिए, उसके लिए हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकली ब्रीथ करिए, ब्रीथ माइंडफुली। क्योंकि होता है कि जब हम कहीं स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो हम हड़बड़ा रहे होते हैं। सो दैट हड़बड़ाहट शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, शुड नॉट बी विजिबल टू द ऑडियंस कि आप घबरा रहे हैं। कोई बात नहीं, घबरा रहे हैं। आपको पता है जितने सारे कई सारे सेलिब्रिटीज हैं ऐसे, इफ यू विल डू गूगल यू विल फाइंड आउट दैट वेरियस सेलिब्रिटीज हु हैव द परफॉर्मेंस एंजाइटी इवन राइट नाउ, इवन टिल डेट, after they have performed for so many shows, for so many, you know, they have given so many performances. तो परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत सारे लोगों को होती है और सभी को होती है, और इट्स क्वाइट ह्यूमन, इट्स क्वाइट नेचुरल। घबराइए मत। तो हमने पहला स्टेप क्या डिस्कस किया कि हमको स्माइल करके ऑडियंस को ग्रीट करना है। हमारा सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि हमें ब्रीथ करना है, सांस लेनी है। So once you're on the stage, you have taken a deep breath, your muscles, your nerves, your brain will get relaxed. And once you're relaxed, तीसरा स्टेप हमको क्या ध्यान रखना है, that you should stand straight. Science says that if you are standing straight, that elevates your level of confidence also. That lifts up your value, the level of your confidence. अगर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, अगर आपकी पीठ सीधी है, तो आप में कॉन्फिडेंस अपने आप से बढ़ जाएगा। That is why keep your head up. Don't chin down. Don't. Because when you are in front of everybody, everybody is looking at you. You are not looking at everybody. बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा फोर्थ पॉइंट इसी बात पर आ रहा है। ऑडियंस को हमें ग्रीट करते समय ग्लैंस देना है। डोंट हुक ऑन एनीबडी पर्टिकुलरली, क्योंकि होगा क्या, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए स्टेज पर जाकर बोलना, यदि हमारी नजर किसी एक व्यक्ति पर पड़ गई है, दो व्यक्तियों पर पड़ गई, हो सकता है कि उनके एक्सप्रेशंस का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़े और हमारी परफॉर्मेंस विल ऑफ कोर्स डेविएट। तो हमें क्या करना है, वी विल हैव टू गिव अ सरसरे तौर पर सबको ग्लैंस देना है, बट डोंट लुक एट एनीबडी इन पर्टिकुलर, जब तक कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट ना हो जाए दैट यस यू आर, बिल्कुल पक्का हो गए हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए, आप स्टेज पर बोलने के लिए। तब तक आप कोशिश करिए, मेक द पीपल फील यस यू आर लुकिंग एट एवरीबडी, बट यू जस्ट गिव अ ग्लैंस, डोंट लुक। स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ग्लैंस एंड द लुक, राइट। अब हमने ऑडियंस को ग्रीट भी कर दिया, हमने रिलैक्स भी कर लिया अपने आप को। अब जो कंटेंट हमने पहले प्रिपेयर किया था, हम उस कंटेंट को जोड़ कर रखें ऑडियंस के साथ में। जो कंटेंट यूजुअली हम प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, चाहे वो कंपेयरिंग हो, चाहे वो किसी भी और तरीके का इवेंट हो, चाहे प्रेजेंटेशंस हो, एनीवेयर वेयरएवर यू आर ऑन द स्टेज, हो सकता है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ चेंजेस लाने पड़े और आप पॉज करो, कहीं आप एकदम रुक जाओ, आप अटक जाओ। डोंट बी अफ्रेड ऑफ अ मोमेंट ऑफ पॉज। आप उस मोमेंट ऑफ पॉज से बिल्कुल घबराइए मत, ना डरिए, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। लेकिन कोशिश करिए कि नॉन फ्लुएंसीज हमें कम करनी है। नॉन फ्लुएंसीज मीन्स हम यूजुअली बात करते करते अक्सर क्या बोलते हैं, लाइक यू नो, इस तरीके के नॉन फ्लुएंसीज इन्हें हम बोलते हैं नॉन फ्लुएंसीज। कोशिश करिए कि इनको हम थोड़ा मिनिमाइज करें, और ये तभी पॉसिबल है जब हम पहले प्रैक्टिस करें। सो गिव गुड प्रैक्टिस बिफोर ऑल्सो, बिफोर कमिंग टू द स्टेज।
ना वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टेज पे भी आ गए हैं, आपने स्माइल भी कर ली है, आप कंटेंट भी अच्छे से डिलीवर कर रहे हैं, हो सकता है अब ऑडियंस में से कुछ आपको एक्सेप्टेंस ना मिले, ऑडियंस आपको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करिए, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। यू गिव योर 100%, आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं उतना प्रेजेंट करिए। डोंट बी अफ्रेड इफ इवन इफ यू नो लूज, इवन इफ पीपल स्टार्ट लाफिंग ऑन यू, कोई बात नहीं। अगर आपकी पहली प्रिपरेशन है, अगर आपका पहला स्टार्ट है स्टेज पर बोलने का, सो आप ये मान के चलिए दैट एटलीस्ट यू हैव एडेड समथिंग टू योर पर्सनैलिटी, टू योर लाइफ इफ यू हैव प्रेजेंटेड इवन वंस। लोग हंस रहे हैं, इस बार हंसेंगे, 2 बार हंसेंगे, 3 बार हंसेंगे, चौथी बार जो बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन दोगे ना, सो वही लोग होंगे जो आपके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। सो डोंट एवर फॉरगेट दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट गॉड्स। एक बार गलती हुई कोई बात नहीं, लेट द पीपल लाफ, और उस लाफ्टर को भी एक्सेप्ट करो। गलती हो भी गई तो आप खुद भी हंस दो ना, क्या दिक्कत है। अगर हम ऑडियंस के साइड होंगे मान लीजिए, और ऑडियंस यहाँ मान लीजिए खड़े होकर कोई प्रेजेंटर गलती कर दे, तो हम भी तो कई बार हंस देते हैं, अरे ये कैसे बोल दिया उसने। तो उसको एडवांटेज लेके ना, एक शॉर्टकट बता रही हूँ, बहुत सीक्रेट है, बहुत बड़ा ही। अगर मान लीजिए आप हंस देंगे ना अपनी बात पर ही, तो ऑडियंस भी हंस रही है और आप भी हंस रहे हैं, तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आप तो खुद ही इंजॉय कर रहे हो उस चीज को, आप खुद ही हंस रहे हो। कपिल शर्मा का लाइव एग्जाम्पल देखिए, व्हाट डज ही डू, he laughs on his own mistakes also, on his own non flinches also। कहीं अटक गया तो खुद भी हंसता है, लोगों को और मजा आता है और वो खुद भी हंसता है। he never gets confident। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हमें ऑब्जर्व भी करना है अपने आसपास, और कॉन्फिडेंस को अपना मेंटेन करके रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। और ऑलवेज देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर नेक्स्ट टाइम। कोशिश करिए दैट अगली बार जब हम प्रेजेंट करें, जब हम स्टेज पर आए, तो हमारी जो कमियां पिछली बार थी, हम अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से उन कमियों को डिस्कस करें, और अगली बार उन कमियों को ओवरकम करके फिर एक बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ें। नेवर गिव अप। एक गलत प्रेजेंटेशन अगर हो भी जाए कोई बात नहीं, डोंट गिव अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट गॉस्पेल है। अगली बार के लिए हम और अच्छा तैयार करेंगे, हम और अच्छा प्रेजेंट करेंगे। ट्राई टू टेक मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज practice makes a man perfect. This is the very important rule for public speaking and to remove the fear from the stage. I hope that they are helpful for you, and for more opinions, for more suggestions, for more queries, please comment in the comment section. Thank you so much.